नमस्ते। तक कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी अच्छे होंगे। और मेरी तबीयत थोड़ी ठीक इधर नहीं चल रही है, लेकिन कोई बात नहीं, होते रहता है। मौसम चेंज हो रहा है ना, तो बस ये तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है। तो चलिए यही ब्लॉग को शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो आपको अब मैं किचन में ले आई हूँ फिर से, क्योंकि तबीयत मेरी ठीक नहीं, लेकिन खाना तो बनाना ज़रूरी है, क्योंकि पेट तो नहीं मानेगा ना, उसको तो खाना चाहिए ही चाहिए। क्योंकि आजकल मेडिसिन भी लो तो पहले पेट में कुछ देना पड़ता है, उसके बाद ही कुछ खाओ तो ही मेडिसिन ले सकते हैं। तो तबीयत मेरी इतनी ख़राब थी कि मुझे नहीं पता कि मैंने खाना कैसे बनाया, बट बना दिया मैंने। तो बस यहाँ पे मैंने मसाला के लिए 2 प्याज, और प्याज का रेट इतना हाई हो चुका है ना, पता नहीं सब्जी की कीमत इतनी बढ़ती कैसे जा रही है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। लगता है अब धीरे धीरे किचन से सब सब्जियाँ ही ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे मसाला के लिए मैंने प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर और सूखी मिर्च और जीरा, गोल मरीच, गोलकी बोलते हैं उसको, ये सब ले लिया था एक बार में। और धनिया इसलिए नहीं लिया, धनिया मेरे पास पाउडर रखा हुआ है। ऐसे तो मैं गोलकी का भी पाउडर यूज़ करती हूँ, गोल मरीच का, लेकिन वो अभी मेरे पास नहीं था, तो बस मैंने गोटा ही पीस लिया था। और ये मेरी गोभी फ्राई होने के लिए मैंने दे रखी थी। तेजपत्ता मेरा अब ख़त्म सूची तो हो ही गया, बस 2-3 पत्ते बचे छोटे छोटे। तो बस उसको मैं जला करके डाल रही हूँ ऑयल में। तेल मेरा गर्म हो चुका था, और मैं तेज़पत्ता जला के देती हूँ, इससे टेस्ट बहुत अच्छा होता है। कभी आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, क्योंकि सबके बनाने का तरीका अलग अलग होता है। और मैंने जो मसाला पीसा था वो मैंने डाल दिया है तेल में, क्योंकि अकेले अकेले करना पड़ता है ना, तो बस कुछ पार्ट्स मिसिंग हो जाते हैं। और इधर मैं चावल भी देख रही थी, और टमाटर और लहसुन था इसमें ना, तो वो पकते नहीं बिना नमक के, जल्दी से चिपकने लगते हैं। तो नमक ऐड कर देने से क्या होगा, वो चिपकता नहीं और जल्दी पक जाता है। ये देखिए पक गया है। उसके बाद मैंने हल्दी और धनिया का पाउडर, और ये मेरा घर का बनाया मसाला है, इससे टेस्ट अच्छा आता है। गरम मसाला वगैरह सब कुछ मिला करके पिसा हुआ है, तो ये घर में भी मसाला तैयार कर सकते हैं। और देखिए पक चुका था मेरा अच्छे से मसाला, ऑयल भी सेपरेट होने लगा था। तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ, आप लोग इससे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बहुत को देखती हूँ कच्ची सब्जी, मतलब सब्जी जब आधा पक जाता है ना, तो मसाला देते हैं। तो कोई नहीं, सबकी अपनी अपनी बनाने की मतलब सबका अपना अपना तरीका होता है बनाने का, भाई सबको अलग अलग तरीक़ा से बनाते हैं। मैं ऐसे ही बनाती हूँ। ऐसे में क्या होता है कि मुझे मसाला पूरा परफेक्ट भुना हुआ चाहिए, इससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और मेरी तबीयत हो गई यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई 2 दिन से, खाँसते खाँसते पेट और टॉन्सिल मतलब हो रखा है। तो बोलने का भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करूँ, घर में ही पूजा है। तो बस यहाँ पे मैंने आलू काटा था, आलू काट के फिर मैंने यहाँ पे गोभी डाल दिया है फ्राई किया हुआ। बस मसालों को अच्छे से मैंने मिला करके और 20 से 30 मिनट के लिए ढक दिया है, कम करके मैं पका रही हूँ। इससे गोभी और आलू अच्छे से पक जाएंगे। और धनिया पत्ता बहुत सारा ये ले आए थे, तो रखा रखा ना सूख जाता है, नहीं तो अगर पानी तो डाला हुआ रहता है ना, गल जाता है। तो बर्बाद होने से अच्छा है कि कुछ यूज़ कर लिया जाए। मतलब नहीं भी बनाने का मन कर रहा था ना, तो बचाने के चलते कि ख़राब ना हो जाए, पैसे लगे हैं, तो बस इसलिए मैं फिर चटनी पीसने चली आई थी। और चटनी में मैंने 1 टमाटर बड़ी वाली, और धनिया पत्ता और 4 लहसुन की कलियाँ, हरी मिर्च, ये सब डाला था। और मौसम यहाँ बहुत ख़राब हो गया है, क्योंकि ना कभी धूप निकल रही है, कभी बस पूरा अंधेरा सा हो जा रहा है। तो मौसम के चलते तबीयत भी बहुत ख़राब हो जा रही है। तो देखिए मेरी चटनी बनके तैयार है। जो कोई मेरे चैनल पे पहली बार आते हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने कम करके सब्ज़ी चढ़ा दिया था पकने के लिए, और अच्छी तरह से आलू और गोभी दोनों पक चुके थे। फिर मैंने यहाँ पे धनिया पत्ता डाल दिया है। अगर धनिया पत्ता ना हो, मेथी पत्ता हो, तो मेथी पत्ता भी डाल सकते हैं, और गरम मसाला। तो मेरा वो मिक्स मसाला जो था, जो मैंने घर में बनाया, उसमें सारे मसाले मिले हुए होते हैं, तो इसलिए मैंने ऊपर से कोई गरम मसाला इसमें ऐड नहीं किया है। तो खाना तो मेरे यहाँ देखिए लगभग बन ही चुका था, क्योंकि मेन सब्ज़ी और चावल होता है। चटनी भी साथ ही में बना लिया, क्योंकि अलग से टाइम निकाल के बनाना पॉसिबल नहीं है कि बस खड़े हैं, सब्ज़ी भी देख रहे हैं, चावल भी देख रहे हैं। तो बस इसलिए मैंने सब साथ साथ कर लेती हूँ, मैं कम करके सबको ढक ढक के बना लेती हूँ। समय भी बचता है और जल्दी बन भी जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने ना प्याज और खीरा काट लिया, मैं प्याज कह रही हूँ, टमाटर और खीरा काट लिया था सैलेड के लिए। और इसमें मैंने चाट मसाला ऐड किया है। चाट मसाला नहीं तो ब्लैक सॉल्ट होता है ना, काला नमक पाउडर, वो डाल सकते हैं। फिर ये बोले हमको बैंगनी भी बना करके देना, मतलब यहाँ मैं मरी जा रही हूँ और आदमी को स्वाद चाहिए। कोई नहीं,
तो उनके लिए बैंगनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने बेसन में मतलब लहसुन की कलियाँ को कूट के मिला दिया। चाहे तो पीस के डालिए, लेकिन मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी तो मैं बस बना ही दे रही थी। और इतना ख़राब भी नहीं बना था, ऐसा कूटा था कि वो पूरा मिल चुका था लहसुन। और इसका अगर बेसन को थोड़ा देर पहले फूलने देते ना तो बेसन पूरा गाढ़ा हो जाता है, लेकिन मुझे इंस्टेंट बनाना था तो मैंने बस जल्दी जल्दी बना लिया है। तेल यहाँ कढ़ाई मैंने गर्म होने दे दिया था। उसके बाद पतला पतला बैंगन काट करके बस इसमें डालना था। इधर मैं इनके लिए खाना भी निकाल रही थी और ये तला भी रहा था। एक साथ 4 पीस दे दिया क्योंकि उनको खाना देना था मुझे, तो मैं इधर खाना भी उनका निकाल रही थी क्योंकि वो नाश्ता वास्ता किए नहीं थे। तो बोला जल्दी जल्दी बना के पहले खाना ही दे देती हूँ। तो बस देखिए मेरा खाना बन गया है। आपको खाना है तो आ जाइए। फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।